वेलकम डियर स्टूडेंट। आज क्या पढ़ना है भाई? कूलाम्स लॉ तो हो गया। आपने देखा पिछले दो वीडियो में हमने कूलाम्स लॉ और उसके पहले की वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ चार्ज के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी किया। कूलाम्स लॉ के कुछ एडवांस लेवल के और मेंस लेवल के सवाल किए। सो आज हमें बेसिकली मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। आज क्या पढ़ना है भाई? कूलाम्स लॉ तो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने कूलाम्स लॉ और उसके पहले की वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ चार्ज के बारे में काफी थोड़ा डिस्टरबेंस था। यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो जब आप फील्ड का नाम सुनते हो, है ना, आपने पिछले साल +1 में भी आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, एक फील्ड आपने पढ़ी होगी ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जब आप ये फील्ड वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है? आपके दिमाग में सबसे पहले एक मैदान सा नजर आता है कि एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। आप खुद भी खेले होंगे। बट यहाँ पे फील्ड का मतलब वो मैदान नहीं। फिजिक्स में फील्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके सामने भी फील्ड लगा देंगे, ग्रेविटेशन के सामने लगाएंगे, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी आगे जाके आप पढ़ोगे। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो जगह के साथ चेंज हो रही है। सपोज आप किसी रूम में बैठे हैं, वहां पे एसी चल रहा है, तो एसी के जस्ट नीचे अगर आप बैठे हैं तो वहां पे आपको टेम्परेचर कम लग रहा होगा। लेकिन जो लोग एसी से दूर बैठे हैं वहां पे टेम्परेचर उनको ज्यादा लग रहा होगा। यानी आपके रूम में ही जगह के साथ, स्पेस के साथ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल टेम्परेचर है। कहीं ठंडक है, कहीं गर्मी है। बड़ा हॉल होगा तो ये वेरिएशन और ज्यादा हो। पूरा दुनिया होगी तो आप देखेंगे किसी देश में ठंड पड़ रही है, किसी देश में गर्मी पड़ रही है। किसी शहर में गर्मी, साउथ में गर्मी पड़ रही होती है, नॉर्थ में कश्मीर में बर्फ गिर रही होती है। सो जगह के साथ जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है दैट इज कॉल्ड फील्ड। इवन टाइम के साथ, किसी समय मई में गर्मी पड़ रही होती है तो दिसंबर में ठंड पड़ रही होती है। टाइम के साथ, जगह के साथ जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है उसको हम फील्ड कहते हैं। तो टेम्परेचर बेसिकली, टेम्परेचर भी एक फील्ड ही है, लेकिन एक ऐसी फील्ड है जिसमें ना डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है बट कोई डायरेक्शन नहीं टेम्परेचर की होती। इसी तरह प्रेशर, ग्राउंड लेवल पर प्रेशर 1.01 × 10⁵ पास्कल, सबको पता है। पहाड़ों की ऊंचाई पर ये बहुत कम हो जाता है और समुद्र की गहराई में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 4-5 हजार गुना तक बढ़ जाता है। जितना डेप्थ में आप जाओगे उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। तो जगह के साथ चेंज हो रहा है, हाइट के साथ बढ़ घट रहा है प्रेशर। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़ के आए। समय के साथ, जगह के साथ ये दोनों चीजें चेंज हो रही है। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर ए स्केलर फील्ड। बट ऐसी फील्ड जो जगह के साथ भी चेंज हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो सकता है, कांस्टेंट भी हो, जगह के साथ यूनिफॉर्म भी हो सकती है, तो उसको हम यूनिफॉर्म फील्ड कहेंगे। लाइक ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड समय के साथ या जगह के साथ चेंज भी हो सकती है। आपने देखा 9th क्लास में बड़ा, हाइट के साथ ग्रेविटी घटती है और डेप्थ के साथ भी ग्रेविटी कम होती है, अर्थ के सेंटर पे जाके जीरो हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब फील्ड के एग्जाम्पल है। और ग्रेविटी में डायरेक्शन भी होती है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है। तो आपको ये बात समझ में आई कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ये सब एक फील्ड है। तो फील्ड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो जगह के साथ चेंज करती है, समय के साथ चेंज करती है। और अगर यूनिफॉर्म है तो उसको यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं। फिर इसको डिफाइन कैसे करें? तो चलो +1 को रिवाइज करते हैं। आपने ग्रेविटी को, ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन कैसे किया था? आपने कहा था
कि ग्रेविटी में, अर्थ की ग्रेविटी में एक यूनिट मास पे लगने वाले फोर्स को हम फील्ड कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे कि अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड है 9.8 न्यूटन पर केजी। ये अर्थ की ग्रेविटी। अर्थ पर अगर रहना है तो हर 1 किलो पर 9.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा, सजीव हो निर्जीव हो, डेड हो अलाइव हो, जो भी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कार हो, इंसान हो, मक्खी हो, मच्छर हो, सबके 1 किलो पे 9.8 न्यूटन, ये अर्थ की फील्ड है। इसके एनवायरमेंट में इतना फोर्स आपके ऊपर लगेगा, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिफाइन करेंगे, ये +1 में आपने डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, एक प्लस चार्ज, उससे r डिस्टेंस पर मुझे इस पॉइंट पर इस चार्ज की फील्ड निकालनी है। क्या करेंगे, पहले तो मैं मैग्नीट्यूड पता करना है। मैग्नीट्यूड पता करना है, तो मैग्नीट्यूड पता करने के लिए यहां पर हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव क्यू नॉट, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। अब उस टेस्ट चार्ज पर हम फोर्स देखेंगे कितना लग रहा है बेटे, ए क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यही फोर्स है। अब हमने फील्ड को डिफाइन कर दिया। फील्ड को कैसे डिफाइन कर दिया, हमने कहा कि फील्ड किसी भी पॉइंट पर डिफाइन होगी पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा, यूनिट चार्ज पर, यूनिट मास पर जितना फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड फील्ड। तो अब इधर क्यू नॉट से इसको डिवाइड कर दें, मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, तो ये निकल के आ जाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई पॉइंट चार्ज की फील्ड। आपने उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज का, उस पर फोर्स निकाला, यूनिट चार्ज पे फोर्स, और इसकी यूनिट क्या हो गई यहां से, न्यूटन पर कूलाम। ठीक, यानी ये कह रहा है कि 1 कूलाम पर 10 न्यूटन का, या मान लो अगर इसकी वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर की 10 आती है, या चलो 9.8 ही आती, तो हम कहेंगे कि अगर इस पॉइंट पर आप 1 कूलाम का चार्ज रखोगे तो उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 2 कूलाम का चार्ज रखोगे 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 3 कूलाम का 30 न्यूटन का। जैसे कि आप अर्थ की ग्रेविटी में क्या कहते हो कि 9.8 1 किलो पर लगेगा, तो अगर मेरा वजन 50 किलो है तो इंटू 9.8, यही तो वेट निकालते हो ना आप। उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू वी, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता था, क्या होता था, Q की जगह M, E की जगह G, जिसे आप वेट कहते हैं। तो जो mg फॉर्मूला था वो +2 में जाके QE हो गया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये सारा कॉन्सेप्ट है कि हमने उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, उसकी यूनिट कैसे निकाली। अब आप इस जगह पर, अगर आपको इस पॉइंट पर ही लगेगा ये रूल, इससे आगे जाओगे तो आर चेंज होगा तो फील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, पास आओगे तो आर कम होगा तो फील्ड बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आप दूर जाओगे फील्ड बढ़ती या घटती है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट आपने ये समझ लिया कि फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अब हम फील्ड की डायरेक्शन वगैरह को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जरा देखिए। देखो, जब आपको डायरेक्शन निकालनी तो पहले आप ग्रेविटी की डायरेक्शन को कैसे डिसाइड कर देते, याद है, एक पॉइंट मास होता था, इससे पी पॉइंट पर आप ग्रेविटी की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या किया करते थे, कुछ याद है आपको। आप क्या करते थे, यहाँ पे एक टेस्ट मास रखते थे, और उस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता था उसी को आप कहते थे कि यही ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि मास तो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो आप कहते थे कि यहाँ पर ग्रेविटी की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड है। कहीं भी आप रखेंगे, मान लो आप इधर रखते हैं, यहाँ रखते हैं, ये हो गई, यहाँ रखते हैं तो ये हो गई, यहाँ रखते हैं तो ये हो गई, यहाँ रखते हैं तो ये हो गई।
जिस भी जगह रखेंगे रेडियली इनवर्ड फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में आप ग्रेविटी करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में भी जी वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन एम, एम तो स्केलर है। इसी तरीके से जब आपको पॉइंट चार्ज की फील्ड निकालनी है, मान लो आपको पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इस पॉइंट पे निकालनी है, ठीक है, निकाल ली, ठीक है, मान लो ये कैपिटल क्यू चार्ज है, मैग्नीट्यूड तो आपने पता कर लिया के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आप इस पॉइंट पर प्लस चार्ज रखोगे, प्लस चार्ज जब आप रखोगे सो प्लस चार्ज को ये रिपेल करेगा, ठीक है ना, ये क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में ये रिपेल करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ध्यान देना, प्लस चार्ज को ही उस पॉइंट पर रखेंगे, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में रिपेल करेगा उसी डायरेक्शन में यानी बाहर की तरफ होगी। इधर रखेंगे, मान लो यहां रखेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। कहीं भी आप रखेंगे फील्ड की डायरेक्शन रेडियली बाहर की तरफ होगी, क्योंकि चार्ज को वो बाहर की तरफ धकेलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि हमने नेगेटिव चार्ज रख के क्यों नहीं डिसाइड किया, क्योंकि अगर हम इस प्लस चार्ज की फील्ड में नेगेटिव चार्ज रख के फील्ड को डिसाइड करते तो ये इसको अट्रैक्ट करता, तो हम कहते कि फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। जो बच्चा प्लस चार्ज रख के डिसाइड कर रहा है वो कहेगा फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, जो बच्चा माइनस चार्ज रख के डिसाइड कर रहा है वो कहेगा फील्ड की अंदर की तरफ। तो एक पॉइंट पर एक ही समय पे दो फील्ड तो हो नहीं सकती, दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकती, डायरेक्शन तो एक ही है। तो कन्वेंशन ये है कि ऑलवेज आपको पॉजिटिव चार्ज रखना है। क्या है? ऑलवेज यू हैव टू पुट पॉजिटिव चार्ज देयर, कभी भी नेगेटिव चार्ज वगैरह को मत रखना। ऐसे ही जब हम नेगेटिव चार्ज की फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं तब भी हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज ही रखेंगे। पॉजिटिव चार्ज रख के हम देखेंगे कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड मास की तरह इनवर्ड ही होगी। कैसी होगी बेटे? नेगेटिव चार्ज की फील्ड हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को जब हम रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट होगा। तो आपको उस जगह पर मेंटली पॉजिटिव चार्ज रखना है, ठीक है, और उसके बाद आप कह देंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड रेडियली आउट, इवन अब यहाँ पे कोई नहीं है, आपने पॉजिटिव चार्ज रख के कह दिया कि इस चार्ज की फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड होगी, ठीक है। भले इस पॉइंट पे कुछ ना हो तो भी हम कहेंगे इस पॉइंट की, क्यों? अर्थ की ग्रेविटी क्या हम नहीं थे तो नहीं थी? क्या इस जगह पे अभी कोई नहीं खड़ा है तो यहाँ पे क्या ग्रेविटी नहीं है? ग्रेविटी तो है ना। ग्रेविटी के होने के लिए वहां पे मास का होना जरूरी नहीं है, मास तो आगे ये बताएगा कि यहाँ पे ग्रेविटी है, गिर के बताएगा। जैसे पेन है, ये अगर मैं छोड़ दूं तो ये नीचे गिर के बताएगा कि ग्रेविटी नीचे की तरफ है। लेकिन जब ये नहीं था इस जगह पर, यहाँ पर जब वैक्यूम था तो क्या यहाँ पे ग्रेविटी नहीं थी? ग्रेविटी तो तब भी थी जब वहां पे कुछ भी नहीं था। तो पॉइंट मास आपको मेंटली दिमाग में पॉजिटिव मास जगह पर रख के देखना है कि वहां कहाँ की तरफ भागेगा, और बस उस जगह पर फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव हो तो अंदर की तरफ भागेगा, तो अंदर की तरफ हो गई। कभी भी नेगेटिव चार्ज को रख के डिसाइड नहीं करना है। तो ये तो हो गई फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हो गया, फील्ड की डायरेक्शन हो गई, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड। मास में हमेशा रेडियली इनवर्ड ही होगी क्योंकि मास अट्रैक्ट करते हैं। तो प्लस चार्ज से ही डिसाइड करना है। तो हमें क्या करना है, फिर से मैं दोहरा देता हूं, उस जगह पे आपको मेंटली एक पॉजिटिव चार्ज ला के रख देना है। मेंटली एक दिमाग में रखना है कि पॉजिटिव यहां पर रखा होता तो किधर भागता, ठीक है ना। चलिए, और हम इससे एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मान लो आपने फील्ड निकाल ली, मान लो इस चार्ज की फील्ड आपने निकाल ली पी पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड, ये आपने निकाल ली मेंटली, क्या रख के? पॉजिटिव चार्ज वहां पे रख के आपने फील्ड लाइन, फील्ड की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकाल ली। अब क्वेश्चन में आपने देखा कि उस जगह पर एक्चुअल में वहां पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है,
जरूरी नहीं कि वहां पे पॉजिटिव ही चार्ज रखा हो, वहां पे नेगेटिव चार्ज भी रखा हो सकता है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो भागेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ये बोलोगे आप। तो लिख सकते हैं हम कि नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव अपोजिट। और नेगेटिव चार्ज इसलिए क्योंकि इस पे फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए वो मूव करेगा। ऑलवेज नेगेटिव चार्ज मूव्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर वहां पे एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव ही रखा है, तो इस पर फोर्स भी बाहर की तरफ लगेगा, ये भागेगा भी बाहर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड की पैरेलल लगता है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के एंटी पैरेलल लगता है, वो भागते भी वैसे ही। इतना पॉइंट आपको समझ में आई हो पा गया। लेकिन जब आप फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हो, तब आपको दिमाग में वहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ मानना है, नेगेटिव चार्ज रख के नहीं। फिर आप देखें कि एक्चुअली वहां पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है कि नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। अगर पॉजिटिव रखा हुआ है तो वो फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा, नेगेटिव रखा है तो फील्ड के अपोजिट भागेगा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी क्लियरली। ठीक, चलो अब फील्ड की डायरेक्शन, अब कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं। अभी मैं फील्ड लाइन और इनकी बातें नहीं करूंगा। इसमें आता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी फील्ड फॉलो करती है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी ये फॉलो करती है। ठीक है, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? जैसे कि हमको कूलम्ब्स लॉ में भी बताया था मैंने, कि जैसे कि मान लो ये दो चार्ज रखे हैं, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। ठीक, अब वो आपसे कहे कि इनके बिल्कुल सेंटर पे आपको फील्ड लाइन, फील्ड पता करनी है, नेट फील्ड पता करनी है। ठीक, सो आप क्या करेंगे, पहले ए चार्ज की फील्ड, फिर बी चार्ज की फील्ड। ए चार्ज की फील्ड यहाँ पे मेंटली, यहाँ पे कुछ है नहीं है, पॉजिटिव चार्ज रख के देखा, बाहर की तरफ है ई ए। बी चार्ज की भी इसके बाहर की तरफ, चार्ज से अवे होती है, और चूंकि डिस्टेंसेस बराबर हैं, चार्ज के मैग्नीट्यूड वगैरह भी बराबर हैं, सो यहाँ से ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, ए क्यू बाई आर स्क्वायर। बराबर है, बराबर है, तो पी पॉइंट पर नेट फील्ड कितनी हो गई, 0। अब आप यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ पालो, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज रखा है क्यू नॉट, जब फील्ड ही नहीं है वहां पे, तो ये वहीं का वहीं बैठा रहेगा, चाहे ये प्लस हो चाहे माइनस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वहीं बैठा रहेगा, क्योंकि वहां फील्ड ही नहीं है। क्योंकि जब हम फोर्स निकालेंगे उस चार्ज पर, तो हम क्या लिखेंगे, क्यू नॉट इंटू ई पी। क्यू नॉट तो रखा है, बट फील्ड तो नहीं है ना, मास है, चार्ज है, बट उस जगह पे ग्रेविटी नहीं है, तो फील्ड कहां से होगी? ठीक है ना। तो आई होप कि आप ये पॉइंट समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। अभी और को केसेस से समझते हैं। मान लो दोनों ही पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होता और एक निगेटिव होता। अब वो पूछता सेंटर में फील्ड, ये आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस। अब वो पूछता सेंटर पे फील्ड, तो आप क्या करते, ए की फील्ड पी पर अवे ई ए, बी की फील्ड टुवार्ड्स, क्योंकि वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेट फील्ड क्या बन जाती दोस्त, ई ए प्लस ई बी, यहां से बन जाएगा 2k³ बाई आर स्क्वायर। सेंटर पे फील्ड 0 होगी। ठीक है, नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, 2k³ बाई आर स्क्वायर द फील्ड। अब एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मैंने एक प्लस ले लिया, ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना।
ये आर डिस्टेंस है, चाहे तो हम इसको डी वगैरह ले लेते हैं, आर ही ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगी। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि नेगेटिव चार्ज से आर डिस्टेंस पर ही पी पॉइंट पर फील्ड क्या होगी। क्वेश्चन क्या है, उस पी पॉइंट पर फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो चार्ज का नाम वगैरह लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस चार्ज की फील्ड इसकी किस तरफ को होगी, अंदर ही की तरफ। प्लस चार्ज की फील्ड टू अवे, बस छोटी, छोटी क्यों, क्योंकि चार्ज दूर है, जो दूर चार्ज है उसकी फील्ड कम होगी, 1/r² है। तो पी पॉइंट पर जो नेट फील्ड आएगी वो आएगी ई बी माइनस ई ए। ई बी हो गया के क्यू बाई ए से इस चार्ज की पॉइंट की डिस्टेंस आर आर आर, ये हो गई 3r। 8 k³/9r², इस पॉइंट पर और नेट फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। यही चीज अगर ये इस तरफ को पूछ रहा होता, आर डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड तो सेम होता, सिमिट्री है, लेकिन अब ए की फील्ड ज्यादा बड़ी होती, और चूंकि अब बी दूर हो गया तो बी की फील्ड अट्रैक्शन वाली छोटी हो जाएगी, तो जो नेट फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की फील्ड बड़ी है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की फील्ड बड़ी है, तो टुवार्ड्स वाली फील्ड छोटी और अवे वाली फील्ड बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट। और एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मान लो आपसे कहा जाए ये प्लस है, ये बहुत पूछा जाता है, ये माइनस है, इनके बाइसेक्टर पर इस पॉइंट पर फील्ड निकालो। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रखा है, इस पॉइंट पर फील्ड पूछ रहा है। ये बी है, मैग्नीट्यूड सबके बराबर है, ये भी मैग्नीट्यूड क्यू है, कैपिटल क्यू वगैरह। तो जब आप पॉजिटिव की फील्ड देखोगे तो लाइन पे मिलाने वाली लाइन के बाहर की तरफ होती है, मैंने जानबूझ के ई ए लिखा है। बी की टुवर्ड्स बी होती है, अगर ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये 45 हुआ। ठीक है बेटा, ये भी 45 हुआ, ये भी 45 हुआ, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो जो नेट फील्ड है वो बन जाती है 2e cos 45, इस डायरेक्शन, है ना। साइन वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, कॉस कॉस जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा √2e, कितना है, ए क्यू अपॉन √2r का होल स्क्वायर। ये आ गया नेट ई, और डायरेक्शन हमेशा इस तरफ माइनस की तरफ को होगी। आपको फील्ड निकालना सिखा रहा हूं मैं, फील्ड कैसे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इसने जो फील्ड क्रिएट की उसको इससे मतलब नहीं है, इसने अपनी क्रिएट की, और नेट फील्ड उनके वेक्टर सम के बराबर होगी। ये ग्रेविटी भी फॉलो करती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फॉलो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी फॉलो करेगी, सब लोग यही फॉलो करेंगे। एक चार्ज के आ जाने से दूसरे चार्ज की फील्ड सफर नहीं करेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक, चलिए, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए
एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पांचवा। अभी हम फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कहें एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, सब बराबर ही है। यहां पे फील्ड निकालनी है, मोर देन टू चार्ज है, आर आर स्क्वायर है, इसका डायगोनल हो गया √2r। अब वो कह रहा है इस पॉइंट पी पर फील्ड निकालो, तो तुम क्या करोगे, इस क्यू की फील्ड लिखोगे। अब मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे जैसे समझते जाओ। इस क्यू की फील्ड लिखोगे, अब ये बनाते जाओ, और इस क्यू की फील्ड लिखोगे जो डायगोनल के अलॉन्ग आएगी, ई डैश, और तीनों वेक्टर का वेक्टर सम कर दोगे। जैसे ई की वैल्यू आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई डैश की वैल्यू आएगी के क्यू अपॉन √2r का स्क्वायर, जो कि आ जाता है के क्यू अपॉन 2r स्क्वायर। ठीक है, बोलिए। और ये e/2 के बराबर है। तो अब तीन वेक्टर हो गए उस पॉइंट पर, मैं अलग से बना देता हूं। एक ई वेक्टर हो गया, एक और ई वेक्टर हो गया। इन दोनों का वेक्टर सम तो सबको पता है क्या आएगा, √2e। और इसी लाइन पे मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, इसी लाइन पर आप देख रहे हैं कि e/2 भी एक्ट कर रहा है। सो नेट फील्ड हो गई कितनी, √2 + 1/2 इंटू ई की वैल्यू कितनी डालेंगे हम, ये आंसर आएगा। तो 2√2 + 1 अपॉन के क्यू इंटू के क्यू अपॉन 2r फील्ड होगी इस पॉइंट पर। तो कितने भी चार्ज रखे हो, मल्टीपल चार्ज रखे हो, आपको क्या करना है, आपको बेसिकली नेट वेक्टर सम निकालना है। ठीक है। सो अभी और देखते हैं, जैसे कि एक सवाल और देखते हैं। फील्ड निकालने का ही बात हो रही है। क्या कह रहा है, मान लो अगर आपसे कहे एक क्यू चार्ज यहां रखा है, एक क्यू चार्ज यहां रखा है, पूछे सेंटर में फील्ड क्या होगी, तुरंत आपका आंसर आएगा 0। फिर कह रहा है एक क्यू चार्ज यहां रखा है और एक क्यू चार्ज यहां रखा है, फिर से सेंटर में फील्ड आएगी 0। और एक तीसरे में कह रहा है एक क्यू चार्ज यहां रखा है, एक क्यू चार्ज यहां रखा है, सेंटर में फील्ड आएगी 0। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2020 या 21 में पूछा गया था। कैन यू बिलीव इट, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेई। वहां पे उन्होंने इसकी जगह पे एक्स रखा था, ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया था कि एक्स अगर प्लस क्यू हो तो क्या फील्ड होगी। भाई ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, कैंसिल कर देगी। ऐसा सवाल जेई एडवांस में पूछा गया, कैन यू बिलीव इट। और फिर उन्होंने एक पार्ट में पूछा कि अगर ये माइनस क्यू हो तो क्या होगा। तो अभी हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू की फील्ड शायद वो मिटा दिया, हमने बीच पॉइंट पे निकाली, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, इस क्यू की अवे और इस क्यू की टुवर्ड्स, तो डबल नहीं हो जाएगी, 2k³ अपॉन आर स्क्वायर। अभी निकाल, ये जो एडवांस 2020 में पूछा गया। उसके दो पार्ट बाकी पोटेंशियल के हैं जो हम पोटेंशियल में करेंगे। ठीक है। सो ये बेसिकली इस तरह के सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आपको सिर्फ अपने चीजों पे ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि फील्ड को हमें कैसे निकालना है, सुपर इम्पोज करना है, वेक्टर एडिशन करना है। तो दोहरा लेते हैं। पहला पॉइंट था फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए दिमाग में पॉजिटिव चार्ज रखना है, वहां पे एक्चुअली कोई है नहीं है, दिमाग में सोचना है वहां पॉजिटिव रखा है। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड निकालना है तो वो उसको रिपेल करेगा तो आउटवर्ड, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इनवर्ड, सिंपल। नेगेटिव अगर यहाँ रखा होगा सोर्स चार्ज तो नहीं अंदर की तरफ होगी, फिर वहां पे कोई भी रखा हो वो देख लेंगे। पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड के पैरेलल चलता है, नेगेटिव चार्ज फील्ड के एंटी पैरेलल चलता है, क्योंकि फोर्स ही उन पर पैरेलल या एंटी पैरेलल लगता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेके आऊंगा, फील्ड लाइंस के बारे में बताऊंगा, फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है।
ठीक है। चार्ज का मोशन फील्ड लाइन में कैसा होता है, अगर वो रेस्ट पे है तो फील्ड लाइन में कैसा मोशन होता है, अगर वो एंगल पे चल रहा है तो फील्ड लाइन में उसका कैसा मोशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड दोनों मिल जाए तो क्या मोशन होता है। यही सब इस पॉइंट का कॉन्सेप्ट का पार्ट है। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के मेंस लेवल के क्वेश्चन जो मेंस में आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन मेंस के आते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। तो इसी के साथ मुझे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्ट करके, और मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर एग्जाम्पल आपको इन वीडियोस में दूं, ताकि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप घर बैठ के ही यहीं से सारी चीज़ें सीख सकें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।